हमारे अपने अलवर ज़िले में जो हीरानाथ महाराज जी एक बहुत बड़े साधु हुए हैं, यहाँ अपने तपे हैं काली मोरी पे, तो उनकी 97वीं पुण्यतिथि है। तो उस पर जो भागवत कथा हो रही है, हमारा प्रन्यास का मंदिर है त्रिपोलिया मंदिर, उन्होंने वहाँ से कलश यात्रा शुरू की, जहाँ अपना देवस्थान विभाग का कार्यालय मथुराधीश मंदिर है, अपने देवस्थान विभाग का मंदिर है, वहाँ से कलश यात्रा थी और भागवत कथा आज से प्रारंभ हो रही है। तो वहाँ से जो कलश यात्रा निकली उसमें हम भी आए, उसमें हिस्सा लिया मैंने। मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि आज सोमवार है, त्रिपोलिया मंदिर में जलधारा करने का भी मुझे मौका मिला और कलश यात्रा में भी शामिल होने का। हमारे देवस्थान विभाग के जो 593 मंदिर हैं, उन 593 मंदिरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 593 लाख रुपए दिए हैं कि उनमें पोशाक और साज सज्जा हो सके, रंग रोगन करवा सके। ऐसा भी पहली बार हुआ है। बाकी देवस्थान की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारे मंदिर है, चाहे बैणेश्वर धाम है, गोविंद देव है, रातानाड़ा गणेश मंदिर है, कैला देवी है, जो भरतपुर में अभी बिहारी जी का हमारा मंदिर है उसमें कराया है। तो हमने ये कहीं 100 करोड़ 50 करोड़, श्याम जी के जैसे 32 करोड़ का बनेगा, कॉरिडोर बनेगा। तो ये सारे मंदिरों में कॉरिडोर बनाने के लिए कि यात्री कोरोना काल के बाद में ज़्यादा दर्शनार्थी आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं। राजस्थान एक हमारा देवी देवताओं का प्रदेश माना जाता है, तो यहाँ कदम कदम पे साधु संत और देवी देवताओं के स्थान हैं। और वो कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी मूर्ति तिन देखी तैसी। तो महसूस भी करते हैं हम यहाँ की ये देवी देवताओं की राजस्थान भूमि है। चाहे जयपुर हो, चाहे कोई भी ज़िला हो, अपने अलवर ज़िले को ले लें तो यहाँ पर भी तपोभूमि भी है, महाराजा भर्तृहरि की जगन्नाथ जी का मंदिर भी है। हमारे बहुत सारे प्राचीन मंदिर यहाँ पर, पांडुपुल मंदिर है, बीजेपी कैसे ले रही है? मतलब बीजेपी बार बार दावा करती है कि कांग्रेस धार्मिक आस्थाओं को भूल चुकी है और अब लगातार कांग्रेस जिस तरह से सामने आ रही है, जैसे आज आप यात्रा में शामिल हुए, नंगे पैर आप शामिल होते बताए यात्राओं में। मैं तो प्रत्येक संभाग वाइज हमने देवदर्शन पदयात्रा रखी है और उसमें शुरू से ही मैं नंगे पैर ही चलती हूँ। जो भी पदयात्रा होती है, मंदिर के दर्शन करने हम जाते हैं तो शुरू से ही चलते हैं। और हनुमान जी के जन्मदिन पे हमने सुंदरकांड के पाठ रखे, नवरात्रि में हमने रामायण रखी, भागवत कथा करवाना, और प्रत्येक संभाग वाइज हम प्रोग्राम रख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट घोषणा में आप देखेंगे कि हमारे अलवर के ही बहुत सारे मंदिरों में दिया है, मोहनराम मंदिर में दिया है, बिराई माता के दिया है, भर्तरी धाम में भी दिया है, और ताल वृक्ष में और किले में मनसा माता है, गंगा माता मंदिर है। इनमें बहुत सारे करोड़ों रुपये हम लोगों ने दिए हैं, मतलब सरकार ने दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। और जो बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी तो ऐसे समझती है कि भाई उन्होंने कुछ कांटेक्ट ले लिया हो ईश्वर के नाम का, भगवान के नाम का कांटेक्ट ले लिया कि राम में हमारे हैं। लेकिन राम किसी के नहीं हैं कि एक व्यक्ति के हैं या कोई है। ये तो वाल्मीकि ऋषि जब हुए थे, अत्रि ऋषि जब हुए थे, सती अनुसुईया हुई है, तो तब से प्राचीन काल से आप देखते आ रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं और हर धर्म में भगवान राम का जिक्र किया जाता है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जहाँ जिक्र नहीं किया जाता। और इस धरा पे रहने वाला जो ईश्वरीय शक्ति जो होती है, सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ये मानते हैं कि सेवा ही परमो धर्म है। बीजेपी को सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे बांटना आता है। कांग्रेस पार्टी एकजुट और समरसता, सद्भाव, प्रेम, प्यार सिखाती है और सभी मंदिरों को, सभी धर्मों को सम्मान देने वाली हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है। हमारे यहाँ बोली भाषा अलग अलग है, आप जाएंगे तो थोड़ी दूर में बोली भी अलग हो जाएगी, देवी देवताओं की प्रार्थना भी अलग भाषा में होती है। तो ये भारत देश हमारा पूरा ही देवी देवताओं का प्रदेश है, ईश्वरीय शक्ति का प्रदेश है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो एक एक योजना है, वो गाय के नाम पे बात करती है बीजेपी, लेकिन आज तक उन्होंने कभी मानदेय नहीं बढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनुदान राशि बढ़ाई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कामधेनु योजना में एक गाय का या जो भी पशु है उनके रहता है पशुपालक, उसको 40,000 रुपये का बीमा किया, खाते में पैसे भी डाल दिए। वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा करते हैं। बाकी गाय के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, हमारी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है।
सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चालू करी, लाखों लोगों को करवा रहे हैं। इससे पहले कभी भी इतना पैसा नहीं दिया गया है। अगर आप बजट उठा करके देखेंगे, जितना माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मंदिरों के लिए किया है, इतना कभी नहीं हुआ कि हर मंदिर में दिया हो, देवस्थान विभाग के मंदिरों में दिया हो, और देवस्थान को किसी ने मतलब ऐसा संभाला भी हो कि हमारे मंदिर कहाँ कहाँ पर है, क्या नहीं है, पूजा हो रही है, नहीं हो रही है। हम एक एक मंदिर को देख रहे हैं, और जहाँ भी जिस मंदिर के लिए भी मांग करी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जितना उन्होंने एस्टिमेट बना करके दिया, कितने भी करोड़ का, उतना पैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत किया। मैडम, हाल ही में जो बड़े कथावाचक हैं, जो आजकल सब बड़ी कथाएं कर रहे हैं, जो जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कांग्रेस बीजेपी दोनों उसमें अपने आप को दिखाने का दावा कर रही हैं। क्या लगता है कि अभी हाल ही में अलवर में प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा हुई, कांग्रेस भी गई, बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी वहाँ पहुँची, तो क्या नज़र आ रहा है आपको? बीजेपी जो दावा कर रही है कि बीजेपी की सभाएं हैं, एक तरह से बीजेपी के ही आयोजन है। नहीं, बीजेपी क्या करती है, बीजेपी तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए वो दावा कर रहे हैं, और इसीलिए वो इस तरीके के जो नए बांटने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। बाकी कांग्रेस पार्टी का जो भी कोई व्यक्ति है, कोई नेता है, तो वो हमेशा कर्मठता से और सेवा भाव से और धर्म की मानते हुए, ईश्वर को मानते हुए, हम शुरू से ही यहाँ मंदिर जाते हैं, त्रिपोलिया मंदिर जाते हैं, शुरू से ही नवरात्रि में हम राम कथा करते हैं। तो ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है हमारा, जब से ये भारत देश बना है, धरती का कहना चाहिए उत्पत्ति हुई है, देवी देवताओं वाला प्रदेश है। तो बीजेपी कैसे, उनको सिर्फ गीत गाना आता है, कांग्रेस को कर्म करना आता है। कांग्रेस पार्टी काम करती है। पुराण कथा के दौरान दावे किए गए थे कि प्रशासन लगातार उनको परेशान कर रहा है, बिजली काट रहा है, इस तरह की कुछ बातें आई सामने। लेकिन जब जितेंद्र सिंह जो अपने आगे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और टीकाराम जूली जी वहाँ पहुँचे, तो उन बातों पर विराम लगा। नहीं, सम्मानीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, अलवर में जो काम किए हैं, तो ऐसा चाहे मेडिकल कॉलेज खोलना है, यूनिवर्सिटी है, जितने ओवरब्रिज बने हैं यहाँ पर अलवर ज़िले में, और बटालियंस खुली, नई कंपनियाँ खुली आर्मी की, तो ये जितनी भी हुई, बीएसएफ की जो भी विकास हुआ, तो भंवर जितेंद्र सिंह जी ने कराया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कराया। और जब मंत्री जी वहाँ गए, वो अफवाह एक चल रही थी, टीकाराम जूली जी गए वहाँ पर और भंवर साहब गए, कोई लाइट नहीं काटी गई थी, बल्कि मेरी खुद की बात हुई थी प्रशासन से कि किसी तरीके की कोई कमी कथा में नहीं रहनी चाहिए। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया था, और प्रशासन उस जो कथा हुई उसमें पूरा हाजिर था, पुलिस भी थी, और हमारे एसडीएम कलेक्टर की तरफ से कोई किसी तरीके की कमी नहीं रखी गई थी। धीरेन्द्र शास्त्री की यहाँ कथा का आयोजन को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी किस तरह की अनुमति मिली? क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से इसमें भी पूरी भागीदारी रहेगी? या हमारी सरकार जब भी कोई भी, हमारे वहाँ अजमेर में करी इन्होंने, अभी जो कथा यहाँ प्रदीप मिश्रा जी ने तो अजमेर करी, तो मैं खुद भी गई थी वहाँ पर, और पूरा प्रशासन ने साथ दिया था। उनकी जो भी सुविधाएं होनी चाहिए थी वहाँ पर प्राधिकरण बन गया है, तो नगर निगम की तरफ से पूरी सुविधाएं वहाँ पर अवेलेबल कराई। मैं स्वयं थी कलेक्टर साहब को, और मैंने सबने मीटिंग लेकर के मैंने कहा कि किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वहाँ पर धर्मेंद्र राठौड़ जी ने भी बहुत व्यवस्थाएं करी थी, और यहाँ पर भी भंवर साहब और माननीय मंत्री महोदय टीकाराम जूली जी ने भी पूरी व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने स्वयं ने भी कलेक्टर साहब से बात करी, एडीएम से भी बात करी थी, सारे विभागों से, कि भाई किसी तरीके की कथा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ अफवाह उड़ाने का काम है कि ये धर्म को, जैसे तो खुद ही उन्हीं का धर्म हो, एक उन्हीं का राम है, ऐसा कोई हृदय नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।